चलिए दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे ये केमिस्ट्री का क्लासेज चल रही थी। केमिस्ट्री का आपका 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया गया। 7वां चैप्टर रासायनिक बंधन एवं संयोजकता के बारे में जानेंगे। रासायनिक बंधन और संयोजकता, प्रत्येक तत्व, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे तत्व से भिन्न होता है और उत्कृष्ट गैसों के अतिरिक्त प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं उनके जिनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। तत्वों की संयोजकता, बैलेंसी ऑफ एलिमेंट, किसी तत्व के अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व के अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की संयोजकता की गणना, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या अथवा 4 से कम हो तो संयोजकता जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 होती है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो तो संयोजकता 8 होगी। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका जो होगा घटते क्रम में देख सकते हैं 3 4 3 2 1 0 होगा। बोर-बड़ी की अवधारणा के अनुसार किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण करना कर चाहते हैं। अब क्योंकि इसमें जो है इसे इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण करना कहते हैं। अष्टक वाला परमाणु रासायनिक रूप से अक्रिय एवं अस्थायी माना जाता है। परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहित या त्याग या स्थानांतरित किए जाते हैं ये संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। इस प्रक्रिया में प्रतिभागी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो तो उस तत्व की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। परंतु यदि ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 8 हो तो संयोजकता 8 एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा क्रमशः 3 2 1 0 होते हैं। अष्टक पूर्ण करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेल, कोई परमाणु निम्न तरीकों से अष्टक पूर्ण करता है। किसी अन्य परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन देकर किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर करके। सोडियम जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 2 8 1 है। क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ 1 की जरूरत है और यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा है। तो सोडियम आपका 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, आपका इसको देगा, तो इसमें आपको देख सकते हैं 2 8 आपका हो जाएगा। इसमें सोडियम आपका सोडियम क्लोराइड बन जाता है और इसमें 2 8 8 बन जाता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर अष्टक पूर्ण करता है और सोडियम क्लोरीन सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूर्ण करता है। किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करके कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होता है और ऑक्सीजन और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका O2 O3 के रूप में रहता है, यहाँ देख सकते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु परस्पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अष्टक पूर्ण करते हैं। निष्क्रिय उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बैलेंसी ऑफ नोबल गैसेज, आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व उत्कृष्ट निष्क्रिय गैस कहलाती है। ये एक परमाणुक अणुओं के रूप में पाए जाने वाले अक्रिय गैस हैं। ये रासायनिक बंध नहीं बनाती है और तथा संयोजन में केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इनका अस्थायित्व एवं अक्रियशीलता इनके अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होती है। अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अक्रिय गैस आपका जैसे देख सकते हैं ये परमाणु आपका प्रतीक हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। हीलियम आपका 2 हो गया, आपका इसमें देख सकते हैं। नियोन आपका 10 हो गया, 2 8 8 हो गया। आर्गन आपका 8 18 हो गया, 2 8 8 8 हो गया। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, इसमें 8 हो गया। संयोजकता है इसमें सभी में 0 आ गया क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचा। क्रिप्टन के लिए 36 होता है, 2 8 18 8 में आता है। जिनोन आपका 54 होता है, 2 8 18 और ये सब देख सकते हैं। बाकी जो 9 से डिविजिबल यहाँ तक आएगा, 9 से डिविजिबल वाले होगा। 2 8 18 हो गया। नेक्स्ट है रेडोन 86 हो गया, 2 8 18 32 से 18 8 हो गया। इसमें सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे। उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि हीलियम को छोड़कर के सभी निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनसे इनका अष्टक पूर्ण है। परंतु हीलियम की बाह्यतम कक्षा में एक सेल के और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जिससे ये अष्टक पूर्ण करता है। सभी उत्कृष्ट गैसों की अंतिम कक्षा पूर्ण होने के कारण इनकी संयोजकता शून्य होती है।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। संयोजी कोष या संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस शेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष कहलाता है तथा इस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष कहलाता है तथा इस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को लुईस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तत्व के प्रतीक के चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर बिल्कुल बिंदु लगा करके लुईस प्रतीक दर्शाया जाता है। इसके अलावा किसी परमाणु के आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस तत्व के कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उदाहरण में सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका कक्षीय विवरण निम्नवत है, जिसे आप देख सकते हैं। सोडियम है Na यहाँ पर लिखा हुआ। इलेक्ट्रॉन में पहले में आपको देख सकते हैं 2 होगा, उसके बाद 1 यहाँ पर है, एक 2 आपका जो है, उसके बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 8 10 हो गया, बाकी बचा 1, ये बाह्यतम कक्षा में। तो 2 8 18 देख सकते हैं। प्रथम कोष में आपका 2 है, द्वितीय में आपका 8 है और तृतीय में आपका 1 है। इलेक्ट्रॉनिक संख्या है इसमें आपका विन्यास इस तरह से। नेक्स्ट है रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? प्रकृति में परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। वे अपने समान या भिन्न परमाणुओं के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। वे आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। विभिन्न परमाणु जिस बल द्वारा परस्पर जुड़कर अणु बनाते हैं उस बल को रासायनिक बंध या आबंध कहते हैं। किसी अणु अथवा अणु समूह में उपस्थित परमाणुओं के मध्य कार्यरत वह आकर्षण बल है, बल जो उन्हें परस्पर को जोड़े रखता है एवं एक विशिष्ट ज्यामिति स्वरूप प्रदान करता है, रासायनिक बंध कहलाता है। कौशेल और लुईस ने स्वतंत्र रूप से 1919 में रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित है। इसी कारण से इसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार से परमाणुओं के परस्पर संयोग करने की प्रवृत्ति उनमें अपने से अधिक अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के कारण होती है। चूँकि अक्रिय गैसों का परमाणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है और वे एक परमाणु अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि अन्य तत्वों के परमाणु निकटतम अक्रिय गैसों के समान अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए परस्पर रासायनिक आबंध बनाते हैं। अंतः अणुक बल अथवा प्रबल बंध जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, या किसी परमाणु के अंदर उपस्थित परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल जो है अंत अणुकु बल या अथवा प्रबल बंध कहलाते हैं। किसी अणु के अंदर उपस्थित परमाणुओं के मध्य किसी अणु के उपस्थित परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल जो है अंत अणुक बल और प्रबल बल कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है विद्युत संयोजी या आयनिक बंध, इंट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड होता है। परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के द्वारा निर्मित बंध विद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन बंध कहलाते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन होता है, जो त्याग करता है धनायन होता है, जिसके पास होता है वही धनायन होता है, यानी धनायन यानी पॉजिटिव होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करने वाला ऋणायन होता है, जैसे ऋण लेने वाला क्या होता है ऋणायन होता है। या इस प्रकार जो प्राप्त विपरीत आवेशित जो है आयन स्थिर विद्युत बलों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इसलिए इन्हें आयनिक और ध्रुवीय आबंध या बंध भी कहते हैं। धातु है कि जब प्रबल धन विद्युत तत्व जिनका आयतन विभव कम होता है, जैसे सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम कैल्शियम आदि, किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च हो, फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सोडियम आदि के साथ संयोज करता है तो सामान्यतः विद्युत संयोजी बंध का बनाता है। आयनिक बंध के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बंध। आयनिक बंध अन्य सभी बंधों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। इनमें आवेशित परमाणु अर्थात आयनों की उपस्थिति होने के कारण उचित माध्यम में सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। आयनिक बंध से जुड़े अणुओं के गलनांक एवं क्वथनांक बिंदु उच्च होते हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण आयनिक बंध से जुड़े
अणु जलीय विलयन में अथवा पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक एवं उनके गुण इलेक्ट्रॉन में वैलेंट कंपाउंड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। विद्युत संयोजी या आयनिक बंधु से जुड़े आयनों द्वारा निर्मित यौगिक विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। इनके निम्नलिखित गुण हैं। इन यौगिकों के आयन एवं एक नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन यौगिकों में आयन एक नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ये समानतः कठोर होते हैं तथा आयनिक आवेश वृद्धि से इनके कठोरता में वृद्धि हो जाती है। इनमें आबंध अधिशात्मक होते हैं। कोई एक आयन विपरीत आवेशित आयन से किसी भी दिशा में आकर्षित हो जाता है। ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों से जैसे जल, द्रव, अमोनिया में विलय और अध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल आदि में अविलय रहते हैं। आयनन के कारण ये विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक तथा ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड एक समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी या स्थानांतरण से निर्मित बंध सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। इन बंधों से जुड़े सभी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करते हैं तथा इनकी विद्युत ऋणात्मक लगभग समान होती है। सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजक बंध, द्विसंयोजक बंध और त्रिसंयोजक बंध दे सकते हैं। एकल सहसंयोजक बंध क्या होता है? जब दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक बंध बनता है, इसे एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसे परमाणुओं के मध्य एक डैश यानी एक डैश का यूज करते हैं। इस तरह से लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण में हाइड्रोजन जो होता है H2 आपका जो है इस तरह से जोड़ा जाता है H2, या इस तरह से इसको कर सकते हैं, या फिर 1-2 बिंदु। द्विसंयोजक बंध जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से 2 संयोजक बंध बनते हैं तो इसे द्विसंयोजक बंधन कहते हैं। परमाणुओं के मध्य 2 समांतर डैश यानी द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्सीजन O2 का बनना जो होता है आपका इस तरह से O2 आपका H2 आपको बनता है, H2O बनता है। त्रिसंयोजक बंध जब 2 परमाणुओं के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा त्रिसंयोजक बंध बनते हैं तो इन्हें त्रिआबंध कहते हैं। इन्हें परमाणुओं के मध्य समांतर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे नाइट्रोजन में N3 आता है। इस तरह से सहसंयोजी यौगिक एवं उनके गुण कोवैलेंट कंपाउंड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणुओं से निर्मित यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जल एवं मीथेन H2O आपका जो होता है ऑक्सीजन इस तरह बनता है। मीथेन कार्बन 4 इसमें CH4 बनता है, देख सकते हैं। प्रमुख सहसंयोजक यौगिक के रासायनिक सूत्र है आपका कार्बन डाइऑक्साइड SCO2, जल आपका H2O होता है, अमोनिया NH3 होता है, मीथेन आपका CH4 होता है, एथिलीन आपका C2H4 होता है, एसिटिलीन आपका C2H2 होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपका CCl4 होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। इस तरह से ये यौगिक आपस में अपेक्षाकृत कमजोर बल वांडर वाल बल से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। इनमें दुर्बल अंतर आणुक बल कार्य करते हैं, जिससे ये सामान्य ताप पर द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यूरिया या चीनी अपवाद हैं। इनके ठोस वाष्पशील होते हैं। इनके यौगिक ध्रुवीय विलायकों में अविलय और ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विलायकों में घुलने पर आयनित नहीं होते हैं। यह अतः गलित अवस्था में विद्युत कुचालकता दर्शाते हैं। ग्रेफाइट अपवाद है। इनके यौगिक समानता प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजक बंधन बनने की दशाएं जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु या 2 धातु परस्पर संयोग करते हैं तो सहसंयोजक बंध बनते हैं। उदाहरण में H2O2 N2 CO2 NH3 CH4 इत्यादि। जब 2 तत्वों के विद्युत ऋणात्मक का अंतर बहुत कम हो तो उनके भी आपसी संयोग से सहसंयोजक बंध बनते हैं। धातुओं को छोड़ करके ध्रुवीयता के आधार पर सहसंयोजक बंध के प्रकार सहसंयोजी बंध से जुड़े परमाणुओं के में 2 प्रकार की स्थिति पाई जाती है। अष्टक पूर्ण करने के लिए साझा किए गए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य स्थित होते हैं और अथवा ये इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के
अधिक निकट होते हैं। इस आधार पर सहसंयोजी बंध को निम्नतः वर्गीकृत करते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध उच्च विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों पर उच्च आकर्षण बल आरोपित करते हैं, जिससे इन बंधों में असमान साझेदारी उत्पन्न होती है और इलेक्ट्रॉन उच्चतर विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इन विस्थापन से सहसंयोजी बंध में विद्युत ध्रुव का उद्भव हो जाता है और बनने वाला बंध ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाता है। उदाहरण हाइड्रोजन फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। अमोनिया इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर विस्थापित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो आपका नाइट्रोजन की ओर विस्थापित होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन जो है परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध जब साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में स्थित होता है तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इस स्थिति में दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों पर समान आकर्षण बल कार्य करता है। हाइड्रोजन H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 उप सहसंयोजक बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको कहते हैं। अध्रुवीय किसको कहते हैं? जब साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में स्थित होता है तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इस स्थिति में दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों का पर जो है समान आकर्षण बल कार्य करता है। उप संयोजक किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध जिसमें साझेदारी के इलेक्ट्रॉन संयोग में केवल एक ही परमाणु द्वारा प्राप्त किए जाए, इन्हें उप संयोजक बंध कहते हैं। उप संयोजक बंध को तीर आपका एरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें तीर का पश्चिम भाग इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु तथा अग्र भाग इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु की ओर होता है। अमोनिया अमोनिया क्लोराइड NH4Cl NH4 इसमें देख सकते हैं। आपका NH4Cl आपका क्लोरीन है, यहाँ पर N आपका जो है आपका चार्ज होता है। N के साथ आपका चार हाइड्रोजन है। क्लोरीन आपका नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसके साथ बनाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl4। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के मध्य में जो है आपका साझा किए गए दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु के हैं। उप संयोजक यौगिक के लक्षण गुण क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये मुख्यतः जल में वियोजित नहीं होते, जल में आपको जो है वियोजित नहीं होता है, इनके विलयन में आयन नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत के कुछ अलग होते हैं। इनके क्वथनांक व गलनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों से कम या सहसंयोजक यौगिकों से अधिक होते हैं। ये पानी में कम घुलनशील परंतु अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। इस बंध की प्रकृति दिशात्मक होती है। इस बंध की प्रकृति जो दिशात्मक होती है, इसलिए इनके परमाणुओं की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। इन यौगिकों में भी सामान्य विविधता प्रदर्शित करने की संभावना होती है। ज्ञातव्य है कि एक ही यौगिक में दो या तीनों अभिन्न प्रकार के बंध हो सकते हैं। NaOH KCl Na2CO3 में वैद्युत संयोजकता या सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध होते हैं। HNO3 कार्बन मोनोऑक्साइड O3 यानी ओजोन में सहसंयोजक उपसंयोजक दोनों प्रकार के जो बंध पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, जो पोटेशियम क्लोराइड, Na2CO3 में विद्युत संयोजक और सहसंयोजक दोनों पाए जाते हैं। HNO3 और कार्बन मोनोऑक्साइड O3 जो है आपका सहसंयोजक एवं उपसंयोजक दोनों प्रकार के बंध होते हैं। NH4Cl आपका CuSO4 5 बाल्टी पानी यानी 5H2O जो है तीनों प्रकार के बंध होते हैं। नेक्स्ट हम बातें करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंतर आपको जानेंगे। अंतर आणविक बल एवं ध्रुवल बंध यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स है और बिग बॉन्ड विभिन्न अणुओं परमाणुओं एवं आयनों के मध्य कार्यरत हुए बल जिन्हें समाप्त करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ध्रुवल बंध कहलाते हैं। ये बंध जैविक अणुओं को निर्धारित आकार एवं स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युत परमाणु से जुड़ा होता है तो उसमें दूसरे प्रबल आपका ऋण विद्युतीय परमाणु से बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से निर्मित बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
उदाहरण एच एफ ए अणु एक दूसरे से जुड़ कर जिग जैग श्रृंखला बनाते हैं। एच आपका जो है आपका देख सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, आपका एच आपका एफ के रूप में रहता है। यहाँ पर थोड़ा और इसको जूम कर देते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एच एस प्लस में है आपका नेगेटिव में है, फिर आपका एच एस प्लस आपका पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से बंध बना होता है। हाइड्रोजन बंध की प्रकृति स्थिर वैद्युत प्रकार की होते ही यह एक छिन्न प्रबंध आपका होता है। जब यह बंध दो या दो से अधिक विभिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य निर्मित होता है तो इसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। उदाहरण में जल आपका H2O, अमोनिया NH3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के विभिन्न परमाणुओं के मध्य निर्मित होते हैं तो इसे अंत अणुवक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। DNA, RNA, प्रोटीन आदि। ज्ञातव्य है कि अल्कोहल, ग्लूकोज, चीनी आदि संयोजक यौगिक होने के उपरांत भी जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाकर के जल में घुल जाते हैं। बर्फ में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण उनकी संरचना में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है जिससे इसका आयतन अधिक एवं घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम हो रह जाता है। बर्फ में प्रत्येक H2O अणु 4 हाइड्रोजन बंधुओं द्वारा H2O अणुओं से चतुष्फलक टेट्राहेड्रल रूप में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है वंडरवॉल्स बल यानी वंडरवॉल्स फोर्स क्या होता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये विद्युत संयोजी हैं, सहसंयोजी उपसंयोजी बंधों से अलग भिन्न बंध होता है जो किसी यौगिक के अणुओं के मध्य पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी द्विबंध यानी कि परमानेंट डाइपोल फोर्स, ये बल दो ध्रुवीय अणुओं के मध्य सक्रिय होते हैं जिनके मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों की असमान साझेदारी होती है। प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल आपका डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्सेज, यह सबसे दुर्बल अंतराण्विक बल जो अस्थायी होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब दो परमाणु परस्पर अस्थायी द्विध्रुवीय में परिवर्तित हो जाता है। अष्टक नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टल रूल। अष्टक नियम के अनुसार किसी अस्थायी यौगिक के सभी परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना अनिवार्य है, परंतु कुछ यौगिक का इस नियम का पालन नहीं करते हैं, जिससे आपका BF3 और AlCl3 में बोरोन एवं अल्युमिनियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। PCl जो है फाइल में फास्फोरस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 10, आपका जो है SF6 में सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन अपवादों के व्याख्या जो है सेडविक के अधिकतम संयोजकता के नियम के माध्यम से की गई है। तो अष्टक के नियम के अपवाद भी है, तो कौन कौन सा ये एग्जाम्पल है याद रखिएगा। BF3 Cl3 आपका 6 इलेक्ट्रॉन, Cl में आपका ये सारे एग्जाम्पल। नेक्स्ट है समविन्यासी यौगिक आइसोस्टेरिक कंपाउंड्स, जिन अणुओं या आयनों में परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है तो उन्हें समविन्यासी कहते हैं। इनकी संरचना भी समान होती है। जिन समविन्यासी आयनों पर समान विद्युत आवेश होता है उनके भौतिक गुणों में भी कुछ समानता पाई जाती है, जैसे CH4 मीथेन N4 आपका जो है पॉजिटिव होता है। समविन्यासी होता है, दोनों में कुल परमाणुओं की संख्या 5 एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। दोनों आपका चतुष्फलकीय के लिए एवं सम संरचनात्मक वाले होते हैं। आपका CH4 होता है, NH4 इस तरह से देख सकते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है। यह सहसंयोजक बंध के प्रकार होते हैं जो परमाणु कक्षाओं के अतिव्यापी होने पर भिन्न हो जाते हैं। सहसंयोजक बंधन परमाणु कक्षाओं के अतिव्यापी होने से बनते हैं। परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध बनते हैं। अतिव्यापन 2 प्रकार के होते हैं, एक ही अक्ष पर सिरों द्वारा यानी सिरों के द्वारा। ऐसी दशा में सिग्मा बंध यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बंध एक प्रबल बंध होता है क्योंकि इसमें अतिव्यापन अधिक होता है। यही सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। यह बंध आपका प्रबल बंध होता है और इन बंध में घूर्णन होता है। यह बंध किसी अणु में अकेले बन सकता है। कक्षकों के पार्श्वी
अतिव्यापन द्वारा। ऐसी दशा में पाई बॉन्ड बनता है, यह अपेक्षाकृत कमजोर होता है क्योंकि अतिव्यापन क्षेत्र सीमित होता है, दुर्बल बंध होता है, इसमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है। यह बंध सिग्मा बंध बनने के पश्चात भी बन सकता है। नेक्स्ट है तुलनात्मक भार यानी इक्विवेलेंट वेट। किसी तत्व का तुलनात्मक भार उस तत्व के भार के वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1 भार के भाग से या ऑक्सीजन के 8 भागों से या क्लोरीन के 35.5 भागों से संयुक्त हो या उनके यौगिकों में से इन भारों को पृथक कर सके। तत्व का तुलनांकी भार तत्व का परमाणु भार अपूर्ण तत्व की संयोजकता होती है। परमाणु भार तुलनात्मक भार और संयोजकता में संबंध जो होता है, परमाणु भार इक्वल टू तुलनांकी भार इंटू संयोजकता होता है। परमाणु भार इक्वल टू तुलनांकी भार इंटू संयोजकता। इसे उल्टा करेंगे, तुलनांकी भार इक्वल टू तो परमाणु भार अपूर्ण संयोजकता के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जानेंगे धातु और धातु मिश्र धातु। इससे एलवाई से बहुत क्वेश्चन आता है। फिर लास्ट टॉपिक आपका बचेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और इस वीडियो को नोट्स प्राप्त करने के लिए बीपीएससी 71 के लिए या फिर TRE 4 के लिए इससे संबंधित कोई भी नोट्स PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का आप लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।